Congenital heart disease. Congenital heart disease defined as per NADA's criteria. NADA's criteria, major criteria and minor criteria. 4 major criteria and 5 minor criteria. Out of them, any one major criteria or any 2 minor criteria, if they are present, that means suggestive of the congenital heart disease. डिस्कशन करते हैं पहले मेजर क्राइटेरियाज के. नाडा, सेंट्रल साइनोसिस, congestive heart failure, diastolic murmur of any stage, systolic murmur of grade 3 and more than 3. That is major criteria. Now minor criteria. Minor criteria, first systolic murmur grade 1 और 2 या कह सकते हैं grade 3 से कम, and then abnormal S2 sound, then abnormal ECG, abnormal chest X-ray, abnormal BP. BP blood pressure normally sitting और standing position में due to gravity lower limb का BP high होता है as compared to upper limb. But नाडास क्राइटेरिया के माइनर क्राइटेरिया अकॉर्डिंग अगर अपर लिम्ब का ब्लड प्रेशर हायर देन लोअर लिम्ब, दैट इज एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, दैट आर माइनर क्राइटेरियाज. आउट ऑफ दीज माइनर क्राइटेरियाज, if any 2 minor criteria are they present, means there is suggestive of the congenital heart disease. Congenital heart disease, 2 type, acyanotic and cyanotic. Acyanotic is more common than cyanotic. Acyanotic further can be classified as 3 group. One is ventricular septal defect. This is most common acyanotic CHD. And second is the PDA. PDA means the patent ductus arteriosus. Third is the ASD, means the atrial septal defect. Ventricular septal defect further classified as 3 variety. One is the perimembranous variety of VSD. This is the most common VSD. Second is muscular variety, and third and last one is the supracrystal variety. And VSD, PDA and ESD, these all are have common clinical feature. This is 2. One is the congestive heart failure, and second is recurrent episodes of pneumonia. Recurrent episodes of pneumonia and congenital heart failure or congenital heart cardiac failure, common clinical feature of the ASD, VSD and PDA. Second is the age of presentation. अगर हम देखें कि VD होता है, VSD जो होता है, VSD 6 weeks आफ्टर बर्थ प्रेजेंटेशन होता है VSD के सिम्टम्स का और साइंस का. एंड PDA जो होता है वो प्रीटर्म जो बेबीज़ होते हैं उनमें एट बर्थ, बट जो टर्म बेबीज़ होते हैं उनमें एट 6 वीक्स पे प्रेजेंट होता है. एंड ASD जो होता है वो डिले प्रेजेंटेशन होता है उसका, ASD का ऑलमोस्ट 5 year ऑफ एज, या फिर डिलेड प्रेजेंटेशन में कहें तो एडल्ट एज में होता है. एंड नेक्स्ट अगर हम S2 साउंड की बात करें, S2 साउंड A2 एंड P2 नॉर्मली 30 मिलीसेकेंड का स्प्लिट देती है, गैप देती है. अगर ये गैप 30 मिलीसेकेंड से कम होता है तो उसे हम नैरो स्प्लिट कहते हैं, और अगर ये गैप 30 मिलीसेकेंड से ज़्यादा होता है तो उसे हम वाइड स्प्लिट S2 साउंड कहते हैं. तो जो VSD के केस होते हैं उनमें वाइड स्प्लिट S2 साउंड सुनाई देती है, और ASD के केस में भी वाइड स्प्लिट हार्ट साउंड सुनाई देती है S2. लेकिन डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है कि जो VSD होता है उसमें वाइड स्प्लिट वेरिएबल हार्ट साउंड सुनाई देती है, बट
जो ASD होता है उसमें वाइड स्प्लिट फिक्स्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है। एंड थर्ड जो है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, उसकी तो हार्ट साउंड नैरो स्प्लिट होती है, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। देन डिस्कस ऑन शंट मर्मर। शंट मर्मर जो होता है, शंट मर्मर ASD में शंट मर्मर एब्सेंट होता है। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं। शंट मर्मर होता क्यों है? शंट मर्मर यानी ASD के अंदर क्या होता है, दो एट्रिया के बीच जो सेप्टा है उसमें ऐसे हॉल है जिसके थ्रू ब्लड लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में मूव करता है, और ये मूव करता है तो कुछ एबनॉर्मलिटी क्रिएट करता है और इसका फ्लो होता है एबनॉर्मल होता है। इस फ्लो की वजह से एक साउंड क्रिएट होती है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है। टर्बुलेंस की साउंड को हम मर्मर साउंड कहते हैं। बट एक्चुअल में ASD केसेस में लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम के बीच में प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट इज़ वेरी वेरी लो, दैट इज़ 4 मिली मीटर ऑफ SG, यानी बहुत ही कम प्रेशर डिफरेंस होने के कारण टर्बुलेंस क्रिएट हो नहीं पाता, इसलिए शंट मर्मर एब्सेंट होता है। बट इसमें फ्लो मर्मर सुनाई देता है जो कि इजेक्शन सिस्टोलिक फ्लो मर्मर एंड मिड डायस्टोलिक फ्लो मर्मर के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो PDA का केस होता है उसमें क्या होता है कि अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच कनेक्शन होता है। अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा होता है और ये कंटिन्यूसली बना रहता है, इसलिए जब टर्बुलेंस क्रिएट करता है यानी कि ब्लड जब मूव करता है अयोर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में तो कंटिन्यूसली टर्बुलेंस क्रिएट करता है, इसलिए इसमें कंटिन्यूस मर्मर प्रेजेंट होती है, कंटिन्यूस मर्मर। लेकिन जो VSD के केसेस होते हैं उसमें क्या होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टा होता है, उनमें डिफेक्ट होता है। तो हम ये जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को एयोर्टा के थ्रू ब्लड सप्लाई करता है, इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और जो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर काफ़ी कम होता है, मीन्स द प्रेशर ग्रेडियंट काफ़ी डिफरेंस होता है। बट डिफरेंस के कारण क्या करता है, ब्लड जो होता है मूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में। लेकिन ये मूव कब करेगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स सिस्टोलिक पोजीशन में करेगा। कंप्लीटली सिस्टोल शुरू होने से लेके सिस्टोल के एंड होने तक, नॉट कंप्लीट साइकिल बट ओनली सिस्टोल के स्टार्ट होने से सिस्टोल के एंड होने तक या मर्मर की साउंड आएगी टर्बुलेंस के कारण, इसलिए हम इसे पेन सिस्टोलिक मर्मर कहते हैं। नाउ क्विक रिवीजन, VSD में पेन सिस्टोलिक मर्मर, PDA में कॉन्टीन्यूस मर्मर एंड ASD में शंट मर्मर नहीं होता है, वहाँ फ्लो मर्मर होता है। फ्लो मर्मर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है और मिड डायस्टोलिक मर्मर के रूप में होता है। ये था डिफरेंस करने का मर्मर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। एंड फर्दर हम बात करते हैं उसका इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। अगर ऐसा केस आते हैं या फिर ऐसे हम न्यू बॉर्न में फाइंड आउट करते हैं तो उनका हमें क्या इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है। पहले हम देखते हैं कि अगर केस VSD का है तो उसे हम डेक्रॉन पैच इंटरवेंशन करेंगे, डेक्रॉन पैच। अगर केस PDA का है तो उसमें प्रीटम अगर है वही भी तो उसे हमें इंडोमेथासिन एंड आइबुप्रोफेन जैसी NSAIDs देंगे। अगर केस PDA का है और टर्म पे है, बच्चा फुल टर्म है, तो हम उसे सर्जिकल लाइगेशन करेंगे। एंड अगर ASD का केस है तो उसे हम कोई डिवाइस यूज़ करेंगे जो कि उसको अक्लूड कर सके, अक्लूजन डिवाइस यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अभी हम डिस्कशन करते हैं कि VSD के फर्दर टाइप है, उसी प्रकार ASD के भी फर्दर टाइप वेराइटी है। ASD के भी 3 वेराइटीज़ होती है। ओस्टियम सेकेंडम इज़ मोर कॉमन एंड देन ओस्टियम प्राइमम एंड देन साइनस विनोसस होती है, ये इनकी ASD की वेराइटी है। इसके अलावा जो PDA है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, उसमें कनेक्शन होता है अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और इसके होने का एक कारण है कि 6th अयोर्टिक आर्च डिफेक्ट होता है। एक MCQ है, 6th अयोर्टिक आर्च के डिफेक्ट होने के कारण PDA प्रेजेंट होती है। होता क्या है, सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन में हम देखते हैं कि डक्टस आर्टरियोसस का रोल होता है, लेकिन
आफ्टर द बर्थ विद इन 15 आवर्स फंक्शनली क्लोजर ऑफ द डक्टस अल्ट्रोइड्स स्टार्ट हो जाती है, बट सम एबनॉर्मलिटी के कारण अगर ये क्लोजर स्टार्ट नहीं होता है तो उसे हम पेटेंट डक्टस अल्ट्रोइड्स कहते हैं, जिसकी वजह से अयोर्टा का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। जब पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड जब अयोर्टा का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो एक तो वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से आगे लंग्स में ज़्यादा जाएगा, तो लंग्स में कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जब लंग्स में फ्लूइड कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो हम देखते हैं कि पेशेंट में ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरा हम ये देख पाते हैं कि अयोर्टा के अंदर ब्लड कम हो गया क्योंकि उसने पल्मोनरी आर्टरी में सेंड कर दिया। तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो सप्लाई होनी चाहिए एयरटा से वो सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए पेशेंट कोई भी एक्सरसाइज, वर्क या कोई भी काम को फुल एफिकेसी के साथ नहीं कर पाता है। इसे हम एफर्ट्स इंटॉलरेंस कहते हैं, जल्दी थक जाता है। तीसरा हम देखते हैं कि पेशेंट को कफ जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ मीन्स ऐसी हार्ट डिजीज़ जिनकी प्रेजेंस होने से पूरी बॉडी ब्लूइश कलर, इनकी ब्लू कलर की दिखती है, यानी ये इनके सिम्टम्स बहुत ही अर्ली प्रेजेंट होते हैं, या तो 0 डे, सेम डे जिस दिन बर्थ होता है बेबी का उसी दिन प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर विद इन फ्यू डेज न्यूनेटल एज में एंड अर्ली न्यूनेटल एज में भी यहाँ तक कि प्रेजेंट हो सकते हैं। वो है हमारा साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जो हमें नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे।